नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अलीगढ़ के अतरौली तहसील में ग्रामीणों को मिलने वाले राशन में भारी कमी मिली है। ग्रामीणों को जो राशन मिल रहा है उसमें कंकड़ पत्थर मिलाकर दिया जा रहा है। मिलावट राशन की वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गाँव वालों ने पूर्ति निरीक्षक को बुलाकर जाँच कराने की मांग की है। पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर राशन की कई बोरियों को खुलवाया तो उसमें मिलावटी राशन मिला। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने जाँच के आदेश दिए हैं। देखो, सरकार की मंशा यही है कि जनता के लिए जो सस्ता राशन है वो अच्छा राशन और सस्ता राशन और समय से आपूर्ति हो। लेकिन कल्याणपुर रानी की एक खबर छपी थी अखबार के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर जो राशन की आपूर्ति है उसमें इस बार के लोट में बदरपुर है और मिट्टी और गिट्टी कंकड़ी है। एक बोरी में अगर हमने अनुपातन देख रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 किलो तक इसमें बदरपुर निकलेगा। इसकी शिकायत हमने पहली बार यहाँ के देखा है। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी देखा। इसकी रिपोर्ट बनाएंगे और हम सारे लोग जो इतने पूरे गाँव के सहयोगी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमने जिला आपूर्ति अधिकारी से बात की है और अपने पार्टी के वरिष्ठ मंत्री श्री संदीप संजू भैया से शिकायत करेंगे। सब क्षेत्र में ये स्थिति है। मुझे कुछ लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो इस पर मेरे द्वारा तत्काल जो है वो पूर्ति निरीक्षक को वहां पर जाकर भेजा गया और उनसे कहा गया कि जांच करें। तो उन्होंने अपने सामने ही बहुत से बोरों को खुलवाया और खुलवाने में प्रथम दृष्टया वो शिकायत सही पाई गई। सीलबंद बोरों में एक बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उसमें बदरपुर जिसे मोरंग कहते हैं उसके मिक्सिंग मिली। तत्काल मैंने इस पूर्ति निरीक्षक और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दोनों को बुलवा के इन बोरियों को उठवाकर इसे बदलने का काम निश्चित कराया है कि किसी प्रकार से जनहित में राशन का वितरण प्रभावित ना हो। तो इसलिए उन बोरियों को बदलवाया जा रहा है। इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट और कौन व्यक्ति इसमें इस पूरी घटनाक्रम में दोषी है इसको जांचने के लिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। कृषि बिल को वापस लेने के समर्थन में आजमगढ़ में सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले सपाइयों ने हाथों में तख्तियों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सपाइयों ने पार्टी कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सपाइयों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। जिस पुलिस को जब प्रदर्शन की जानकारी मिली तो पुलिस भारी बल के साथ मौके पर तैनात हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी जबरियन लोकसभा और राज्यसभा से कृषि अध्यादेश पारित कराया गया है, जिसके विरोध में आदरणीय श्री राम गोपाल यादव जी ने, शफीकुर रहमान बर्क ने और हमारी पार्टी ने संसद और राज्यसभा में दोनों जगह पर पुरजोर विरोध करने का काम किया। विपक्ष के विरोध के बावजूद भी सरकार जबरियन कृषि अध्यादेश ला करके किसान को खटियर मजदूर बनाना चाहती है, किसान को गुलाम बनाना चाहती है। इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटा करके सरकार पूंजीपतियों के हाथ में किसान को गिरवी रखने का काम कर रही है। फर्रुखाबाद के कृषि विधेयक के विरोध में सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। सपाइयों ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी बिल है। इस तरह के बिल से किसानों का सिर्फ नुकसान ही होगा, केवल कारपोरेटेड सेक्टर को ही फायदा मिल सकता है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस समय खेतों से किसानों का मालिकाना हक छीना जा रहा है। आप जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वो हमेशा दलितों की, किसानों की, नौजवानों की, युवाओं की, छात्रों की बात की है। और ये सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बड़े व्यापारियों की सरकार है। और ये ना ही किसानों के ये हितैषी हैं, ना छात्रों के हैं, ना नौजवानों के हैं। और हमारी जो पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने हमेशा इन्हीं गरीब तबके के लिए, दलित के लिए काम किया है। और हम लगातार उनके निर्देश पर यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी के जिले में इनके निर्देशन में लगातार जो हमें आदेश मिलता रहेगा और जनता के हित में और किसान, नौजवान और युवाओं के हित में, दलितों के हित में जो भी है हम उनकी लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना को लेकर कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे में अब जिले में जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक ने जब लोगों को जागरूक किया तब एसडीएम भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। ऑफिसर की विजिट हो रही है जिले में, 2 दिन से वो दौरे पर हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो है मास्क वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ठेले वाले हैं जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जो भी संपन्न लोग हैं, यदि उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर के बिंदकी तहसील के पावर हाउस में आज किसानों की शिकायत को लेकर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री अचानक पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही 15 दिनों में किसानों के सभी मामलों को निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया। कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने बताया कि किसानों द्वारा बिजली को लेकर हमारे पास शिकायत आ रही थी, जिसके कारण आज हम अचानक बिजली पावर हाउस आए हैं। अचानक यहाँ पे मुझे देखना था तो वो चीज़ देखने आए थे कि यहाँ लोगों को, किसानों को जो भी गांव से आते हैं, उन्हें बिजली का बिल जमा करने में धूप में खड़े रहते हैं। इसके कारण अभी किया है तो एसडीओ चौडगरा से बात होने के बाद ये तय हुआ है कि यहाँ पर पूरा टीन सेट लगा दिया जाएगा और टीन सेट लगने के बाद जितना भी बिजली विभाग का ये ग्राउंड है पूरी की साफ सफाई होगी। इसका कायदे से जो भी हो सकता होगा, मिट्टी को बराबर करा करके वृक्षारोपण होगा और वृक्षारोपण होने के बाद यहाँ एक पहुर का मामला आया हमारे राम सिंह भैया का, तो उन्हें बताया, अवगत कराया, उसका भी एसडीओ के माध्यम से बात हुई है। किसानों ने जो मांग रखी है वो भी काम पूरा हो जाएगा। गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र में एक दुकानदार ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की जानकारी नाबालिग ने अपने परिवार को दी, जिसके बाद नाबालिग की मां ने दुकानदार के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। नाबालिग के परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। साथ ही तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कन्नौज के सरसई मवैया गांव के रहने वाले जवान लद्दाख में ड्यूटी पर तैनात थे। लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी के कारण जवान की मौत हो गई, जिसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव वापस लाया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए स्थानीय अधिकारी और नेता सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद गोपाल बाबू के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आश्वस्त किया है कि सरकार उनके परिवार का संरक्षण करेगी। फिर सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी है, जिसमें 35 लाख रुपए शहीद की विधवा को और 15 लाख रुपए उनके पिताजी को चेक के रूप में अभी प्रदान किया है। मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च निकालने के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करने के साथ कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार अब किसानों को बदुआ मजदूर बनाने में लगी हुई है। ट्रैक्टर किसान का प्रतीक है और इस सरकार ने किसान विरोधी जो बिल पास किया है, समाजवादी पार्टी उसका विरोध जताने आई है। जो कि वैश्विक महामारी है, इसलिए हम बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और सरकार को उस बिल को वापस लेना होगा। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाने में चुनावी रंजिश की वजह से प्रधान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करवाया गया। इस जानलेवा हमले में प्रधान बुरी तरह से घायल हो गया। हमले की जानकारी परिवार वालों ने पुलिस को दी। प्रधान की माने तो पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही ये भी बताया कि दबंगों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे लोगों ने दर्ज करवाए हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से दबंगों की दबंगई बढ़ती जा रही है। समीर वर्मा और डीसी धनराज, सरोज और मुन्ना, दो चार लोग विशाल रोहित, पूरा गाँव था। नहीं मार करने में था, नहीं मार नहीं करने में। हाँ वो लोग दूसरी तरफ भिड़े थे, हम लोग हमारे ऊपर हमला हुआ है, यही 4-5 लोग थे। अच्छा। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। शराब माफियाओं ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद शराब माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन शराब माफियाओं के फरार होने से पहले ही गांव वालों ने उसे पहचान लिया। मृतक के परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। युवक की मौत पर क्षेत्राधिकारी ने बयान दिया कि पुरानी रंजिश की वजह से उसकी हत्या हुई है। आज दिनांक 25 तारीख को सुबह लगभग 1:30 बजे के अराउंड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उनके गांव में एक गोली लग गई नीरू नामक व्यक्ति को। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद उसको तत्काल कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ ही टाइम बाद उसकी
मृत्यु हो गई है नीरू नामक व्यक्ति की। परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है और इसी संबंध में FIR 527/20 थाना टंपल पर पंजीकृत की गई है।